स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आ रही है? आर ए के मेरी वॉइस आ रही है? ए के मेरी वॉइस आ रही है? हैंड रेज करके बताएं मुझे, और चैट मैसेज में मुझे बताएं कि कैसी आ रही है। आर ए के कैसी वॉइस आ रही है? क्लियर आ रही है? आर ए के वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ओके, आर ए के ये चैप्टर वो 10 ईयर सॉल्व कर लिया था, 10 ईयर सॉल्व करके सेंड कर दिया था। ओके, आर ए के अपना हैंड डाउन कर लीजिए। लाइबा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, लाइबा क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, लाइबा थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि अभी स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन नहीं किया है। ये आईडी और पासवर्ड शायद कम्युनिकेट होने में टाइम लगा, तो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट ज्वाइन जैसे ही कर लेते हैं तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तमाम के तमाम तरह स्टूडेंट्स, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही है। और ओके सैफ, ठीक है, डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब्दुल्ला डाउन कर लीजिए। ठीक है, हाशिम डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है, अब्दुल्ला ठीक है, डाउन कर लीजिए। और ये बताइए मुझे, अब हैंड रेज करके मुझे बताइए कि मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को? सैफ क्लियर है? ओके, ठीक है। ठीक है लाइबा, ठीक है। लाइबा ओके, आप मुझे वो जो है वो उसको सेंड कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्लो आ रही है, थोड़ा सा इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी शबीब। ओके स्टूडेंट्स, मेरी यहाँ पे लाइट चली गई है। अगर हमारा सेशन डिस्कनेक्ट होता है तो आप मुझे रीज्वाइन करेंगे। मैं काइंडली यूपीएस के ऊपर अपने आप को शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा।
स्टूडेंट अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेस करके मुझे बताइए। गुड, ओके, गुड, फाइन, फाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने हैंड डाउन कर लीजिए। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। ओके, ठीक है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला, आपको वॉइस अब कैसी आ रही है? अपना हैंड रेस करके बताइए अब्दुल्ला, वॉइस कैसी आ रही है आपको? ठीक आ रही है, नहीं आ रही? ओके अब्दुल्ला, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टुडेज क्लास। ओके, सबसे पहले हम चलेंगे लेसन एजेंडा पे। लेसन एजेंडा में स्टूडेंट्स हमने जहाँ तक टॉपिक्स को कवर कर लिया था, उन टॉपिक्स में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक को हम कवर कर चुके थे, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैट्रिसेस के टॉपिक को कवर कर चुके थे। मैट्रिसेस में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को कवर कर चुके हैं, ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और लास्ट क्लास में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तक हमने अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। स्टूडेंट्स मे भी कि शायद थोड़ी सी क्लास शायद 10 मिनट से 15 मिनट्स थोड़ा सा मुझे एक्सटेंड करना पड़े अपने रेगुलर टाइम से, तो किसी को इशू हो तो अपना हैंड रेस करके मुझे बताएं कि कोई अगर कहीं और अगर बिजी है या कहीं और अपॉइंटमेंट है, तो किसी को इशू तो नहीं है? आप में से किसी ने हैंड रेस नहीं किया? आई अज्यूम सैफ ने हैंड रेस किया है। सैफ, कट कट कर आ रही है, आवाज स्लो आ रही है। लाइबा, ये आपके एंड पे मुझे लग रहा है प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं? ओके ओके, मेरी वॉइस फर्स्ट क्लास आ रही है सैफ के पास। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट के पास वही नेट के इशू की वजह से ये प्रॉब्लम होगी। बहरहाल नो प्रॉब्लम, नेट पे हमारी वीडियोस अपलोड होंगी। और मुझे ये बताइए कि आप लोगों का, सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर लेके चलता हूँ स्क्रीन शेयरिंग से पहले मैं आज के टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको लेके चलूँगा कि आप लोगों ने होमवर्क और 10 ईयर के ऊपर जो आप लोगों ने काम दिया था तो उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है, तो उसका भी एक छोटा सा रिव्यू कर लेंगे एट द एंड ऑफ क्लास। आइए हम अकॉर्डिंग टू लेसन एजेंडा आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने अंडरस्टैंड कर लिया था, इसको भी थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिव्यू करने के बाद वो क्वेश्चन जो कि पेपर में हमें मिलेंगे, उस क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हमने इनवर्स निकालने के लिए इनिशियली पहले उसके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड किया था। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर ए का इनवर्स निकालना है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली अगर बी का इनवर्स निकालना है तो यही फॉर्मूला जो है बी के अकॉर्डिंगली जो है मॉडिफाई हो जाएगा। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी एंड सिमिलर टू सी इनवर्स। ओके, हम जरा ए इनवर्स जो हमने कैलकुलेट किया था उसको गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक में ये यूज होने वाला है। ए इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को हमने कैलकुलेट किया था। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था और बीच में साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस की साइन यूज की थी। डायगोनल्स की मल्टीप्लिकेशन का मतलब 2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 6 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया था, और साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस की साइन यूज की थी। और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया था, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा था कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ जैसे कि सी के केस में हो रहा था, तो हमने कहा था कि सी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स, जिस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट 0 हो यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, जिसको हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके थे, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मींस उस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, और उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि हमने सी के मैट्रिक्स में देखा था। इसके बाद हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया था। एडजॉइंट में हमने प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन चेंज की थी। ए में -7 ये
और -7 की प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको हमने -7 को 2 की जगह पे मूव किया था एडजॉइंट में, और 2 को -7 की जगह पे मूव किया था हमने 6 की और 4 की। सेकंड डायगोनल की हमने साइन चेंज की थी, 6 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे हमने 6 को माइनस किया, एंड 4 यहाँ पे नेगेटिव या माइनस में, यहाँ पे उसको प्लस कर दिया गया। तो फर्स्ट डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन चेंज होती है और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज होती है, प्लस का माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं। आगे उसके बाद हमने ए इनवर्स को कैलकुलेट किया, वैल्यू फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट किया, और फिर उसके बाद 1/10 को हर एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स को कैलकुलेट कर लिया था। और उसके बाद मैंने कहा था कि ए इनवर्स का ये जो 4/10 है, 7/10 ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, 6/10 सिंप्लीफाई हो सकता है, 2/10 सिंप्लीफाई हो सकता है, 4/10 सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी कि 2 के टेबल से ये कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन हमने आपको कहा था कि इन्हें कैंसिल नहीं करेंगे, आज इसका रीज़न भी आपको बताएंगे। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से हमने डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का भी हमने उसी तरह से फॉर्मूला लिखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। और उसी तरह से डिटर्मिनेंट डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया, बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन लगाई, और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पे बताया कि बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको हम फर्दर कैलकुलेट किया हमने आगे। बी का एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकालने के बाद हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये बी का इन्वर्स कैलकुलेट कर चुके थे हम लास्ट क्लास में। इसके बाद हमने सी का इन्वर्स कैलकुलेट किया, सी इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सी इन्वर्स का फॉर्मूला, सी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ सी। देन उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो सी कि मैट्रिक्स की जो निकली है वो 0 निकली थी। इट मीन्स कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट मीन्स कि इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने यही यहाँ पे मेंशन किया कि सी डिटर्मिनेंट ऑफ सी का जो आंसर आया है वो 0 आया है, मीन्स सी जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इट मीन्स के सी सिंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से सी का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा ये सॉल्यूशन आगे इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम सारी चीज़ें अपने कवर कर चुके थे। मुझे बताइए कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करें, ताकि अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है तो देन वी प्रोसीड ऑन आवर टुडेज टॉपिक्स। ओके, किसी भी स्टूडेंट ने अपना हैंड रेज नहीं किया है। नाउ वी मूव। चैट मैसेज पे मैसेज आया हमारे पास, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। मुझे फातिमा ठीक है, मैसेज ना किया करें, मुझे हैंड रेज कर दिया करें, और हैंड रेज करने के बाद फिर उसके बाद मुझे मैसेज कर दिया करिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बी समझा दें, ए आपकी समझ में आ गया था। मोहम्मद अली हाशिम ए समझ में आया था आपके? ओके, बी का इनवर्स हाशिम जो है, अभी हम दोबारा जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बी का इनवर्स अगेन मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो वहां पे उसको रिपीट कर लेंगे हाशिम, ठीक है। तो लिहाजा कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, अभी बी का इनवर्स हम दोबारा करेंगे। ओके हाशिम, ठीक है, थैंक यू। नाउ वी मूव ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें, जैसा कि अभी भी मैंने बताया था, हमें अपना कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। फर्स्ट डायगोनल का हमने एक नाम रखा था। ओके, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी ईशा, क्योंकि नेट का भी इशू थोड़ा सा एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, तो वो भी है थोड़ा सा। मेरे एंड के ऊपर भी यहाँ पर यूपीएस के ऊपर मैं शिफ्ट हुआ हूँ, तो मे बी कि शायद मेरे एंड से प्रॉब्लम ना आ रही हो आपको, लेकिन दूसरे स्टूडेंट से कोई कंप्लेन देखिए, होपफुली इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। हैंड फ्री तो यूज़ कर रहे होंगे आप यकीनन, तो हैंड फ्री में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम और रिमूव हो जाती है, जो वॉइस की स्लोनेस के जो इशू होता है, तो वो उसमें और रिमूव हो जाएगा। आई होप कि थोड़ा सा वॉइस और क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा और लाउडली बोलता हूँ मैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने जो आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट डायगोनल के हवाले से, फर्स्ट डायगोनल के कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। फर्स्ट डायगोनल में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फर्स्ट डायगोनल होता है मैट्रिक्स का, उससे हम फर्स्ट डायगोनल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम फर्स्ट डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल को हम जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, और इस लीडिंग डायगोनल के अंदर जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो ये मेंटेन करता है वो 1 मेंटेन करता है, और
सारी के सारी जो इसकी एंट्रीज होती हैं जो कि प्रिंसिपल डायगोनल या फर्स्ट डायगोनल में होती हैं वो सारी की सारी 1 होती हैं। आइए हम 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये मेरा 2x2 का जो है ये मैट्रिक्स है और इसमें जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब फर्स्ट डायगोनल, और इस फर्स्ट डायगोनल के अंदर अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू 1 है और बाकी तमाम की तमाम तर वैल्यू होती हैं वो 0 होती हैं। दैट इज कॉल्ड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2। इंटर में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको आप डील करेंगे वहां पे 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और ये उसका फर्स्ट डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल है और फर्स्ट डायगोनल अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट कि उसका फर्स्ट डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर 1 है और बाकी तमाम की तमाम तर वैल्यूज होती हैं वो 0 होती हैं। तो स्टूडेंट दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी स्टूडेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने में अगर कोई कंफ्यूजन हुई हो या प्रॉब्लम स्टिल है तो अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम मूव करेंगे अगले टॉपिक की तरफ। सर इसमें 1 by 1 का लाइवा 1 by 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो होता है, लेकिन वो हमारे इस वक्त जो स्टडी है उस स्टडी का पार्ट नहीं है। तो हम जिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा 1 by 2 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस वक्त हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कंसिडर करेंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कंसिडर करेंगे और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो अगर आप देखें तो ये 2x2 का मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर भी ज्योमेट्री, अगर आप लोगों का ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ज्योमेट्री आप करवाएंगे भी, तो स्क्वायर जो होता है वो एक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगुलर फैमिली से ही स्क्वायर जो है वो ड्राइव होता है। तो बेसिकली जो मेन फैमिली वो रेक्टेंगल की होती है। तो रेक्टेंगल जो 2x2 का मैट्रिक्स है ये स्क्वायर फॉर्म में है और इसमें जो फर्स्ट डायगोनल है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 है। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास 3x3 का जो एक रेक्टेंगुलर जो कि स्क्वायर शेप में है वो भी इसका जो फर्स्ट डायगोनल है वो हमारा 1 की वैल्यू को मेंटेन करता है। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ वी मूव फ्रॉम क्वेश्चंस जो कि पेपर में आते हैं, पेपर का पार्ट होते हैं, तो अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे। हम वही मैट्रिसेस बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये अब हम क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ए का मैट्रिक्स जो कि हमने अज्यूम किया था ये वही मैट्रिक्स है जो कि ए का हम लेके चल रहे थे इनिशियली। बी का भी ये वही मैट्रिक्स है। पेपर में आता है कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा, वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। आपको ए का कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और उस मैट्रिक्स में आपसे कहा जाएगा कि उसका इन्वर्स कैलकुलेट कीजिए और उसके इन्वर्स को कैलकुलेट करने के बाद उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें उसी मैट्रिक्स के साथ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 में ए का इन्वर्स पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट भी स्टूडेंट आज रिव्यू होगा, तो वो भी हमारा कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर भी आई होप कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो उसका इन्वर्स कैलकुलेट होगा और वो फिर अपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसका जो फाइनली आंसर जो निकलेगा जिसे हमें प्रूव करना है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम ए के इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर जो हमें प्रूव करना होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का लाना होगा, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर 1 होगा और बाकी वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें बी इन्वर्स को कैलकुलेट करना और उसको बी से मल्टीप्लाई करना और उसका भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 में हम जिस मैट्रिक्स को पढ़ते हैं वो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइए स्टूडेंट मूव करें अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम पहला क्वेश्चन नंबर 22 इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा इसको। मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ए इनवर्स। ए इनवर्स क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है, तो ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे और ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को हमने राइट डाउन किया। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय जॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 0 आ गया मींस ए का मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो गया
तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे और वहीं पे बता देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होने की वजह से ये ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बोर्ड के पेपर में इतनी खुशी हमें नहीं मिलेगी। बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो क्वेश्चन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से होगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स से नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आपको अगर आप मेरी वॉइस का अगर इशू किसी के पास भी आ रहा है तो जरा अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या वॉइस का इशू ज्यादा फेस कर रहे हैं। हाशिम को 3 स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि वॉइस का इशू है। बाकी अब वो स्टूडेंट्स हैंड रेज करें जिनको वॉइस क्लियर आ रही है, जरा वो अपना हैंड रेज करें जिनको वॉइस क्लियर आ रही है। फातिमा जी भी आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अब्दुल्ला आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही, हाशिम आपको क्लियर नहीं आ रही, नुमान आपको क्लियर नहीं आ रही। अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो अपना हैंड रेज करें, क्योंकि ये थोड़ा सा नेट का इशू भी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हो सकता है। क्या अब स्टूडेंट वो अपने हैंड को डाउन कीजिएगा, अपने हैंड को डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट हैंड को रेज करें कि जो कि समझ रहे हैं कि बिल्कुल ही वॉइस समझ ही नहीं आ रही उनके। जरा वो स्टूडेंट अपने हैंड को रेज करें कि जो कि बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहे हैं कि क्लास के अंदर जो है वो लेक्चर क्या हो रहा है। मुनीरा ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, बाकी किसी ने भी नहीं किया कि मुनीरा ने भी अपना हैंड डाउन कर लिया है। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस रिकॉर्डिंग को जब हम लाइव करेंगे तो वहां पर भी आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि और थोड़ा सा लाउडली बोलूं कि आपको जो है ये इशू जो है आपका और रिजॉल्व हो जाए। ठीक है मुनीरा, हम मूव करें अपने टॉपिक की तरफ। हैंड रेज करके मुझे बताइए मुनीरा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब्दुल्ला ने हैंड रेज किया है। अब्दुल्ला का क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम आ रही है अब्दुल्ला? आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे चैट मैसेज पे बताइए अब्दुल्ला। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। वॉइस कट कट के आ रही है अब्दुल्ला, क्या बिल्कुल ऐसा है क्या समझ ही नहीं आ रही? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा? यस या नो में बताइए, मतलब अंडरस्टैंड तो हो रही है ना? एक ही आप मुझे बताएं। ओके इसको जब मैं लाइव करूंगा अब्दुल्ला तो इंशाल्लाह तब भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा इसको और लाउडली कहता हूँ, थोड़ा सा रुक के वो करता हूँ। ठीक है अब्दुल्ला? ओके, नाउ वी मूव ऑन क्लास। ओके, नाउ वी मूव ऑन, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम ए इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने कहा था कि इनवर्स बताइए तो वो देखिए जरा यहाँ पे कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैसेज आया मुझे ए के मेरे पास। ओके ठीक है ठीक है, मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरे पास वॉइस क्लियर आ रही है। ओके ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। वही प्रिंसिपल डायगोनल या फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, सेकंड डायगोनल से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड डायगोनल की वैल्यू और आपस में बीच में साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन आएंगी। तो 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 7 14 और माइनस के साइन की वजह से ये माइनस आ गया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया और माइनस की साइन, ये माइनस की साइन इस 4 के साथ नेगेटिव साइन की वजह से माइनस माइनस प्लस होके 24 प्लस का हो गया। 24 में से 14 को माइनस किया तो 10 आया और ये 10 प्लस का आएगा बिकॉज 24 बड़ा था और 24 की वजह से 10 को प्लस आया। तो क्या ए इनवर्स की वैल्यू हमारी 0 आई? नहीं आई। इट मीन्स कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स को कैलकुलेट करने से पहले हम इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट में फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन चेंज होगी, -7 ऊपर मूव करेगा और 2 डाउन हो जाएगा, ऐसे ही हुआ। और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज होगी, 6 की साइन प्लस की है, यहाँ पे माइनस हो गई, 4 की साइन माइनस है, यहाँ पर प्लस हो गई। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद हम ए इनवर्स को कैलकुलेट करते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने कॉल किया, जो कि इनिशियली हमने राइट डाउन किया था। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज को पुट की, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को पास किया। उसके बाद 1 अपॉन 10 को तमाम के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे।
माइनस के 7 से 1/10 को मल्टीप्लाई किया, माइनस के 6 से 1/10 को मल्टीप्लाई किया, 4 से 1/10 को मल्टीप्लाई किया और 2 से 1/10 को मल्टीप्लाई किया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, लेकिन हमने यहाँ पे इसको टेबल से जो है वो इसको काटा नहीं। अब इसकी रीजन बताऊंगा मैं। तो A इनवर्स हम ऑलरेडी पहले ये कैलकुलेट कर चुके थे, जो मैंने आपको करवाया था, यहाँ तक वो रिपीटेशन हो गई। नाउ वी मूव ऑन सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। A इनवर्स की वैल्यू A इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है, स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? अपना हैंड से मुझे बताइए। स्टूडेंट मेरी वॉइस आ रही है आपको? ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके 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 स्टूडेंट्स। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को प्रूव करने की पोजीशन में आ गए हैं। क्वेश्चन में हमें A इनवर्स को पहले कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट हो गया। अब हम A को मल्टीप्लाई कर सकते हैं A इनवर्स के साथ। A का मैट्रिक्स ये है और A इनवर्स की जगह पे हम A इनवर्स की ये वाली वैल्यू, ये वाला मैट्रिक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए हैं। क्वेश्चन हमारा था A को मल्टीप्लाई कीजिए A इनवर्स के साथ। A इनवर्स हमारा ये रहा और A का मैट्रिक्स हमारा ये रहा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की जाएगी, जैसे कि ये है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट -7/10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 6, फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट 4/6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और बीच में साइन ऑफ एडिशन आ गई। उसके बाद हमारी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2, ये -6/10 से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में साइन ऑफ एडिशन या प्लस आया और फिर इसके बाद सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जो कि 2/10 था। तो ये मेरा रॉ 1 कॉलम 1 की मल्टीप्लिकेशन हुई है। यहाँ पे रॉ नंबर 1 कॉलम नंबर 2 की मल्टीप्लिकेशन हुई है। यहाँ पे रॉ नंबर 2 की कॉलम नंबर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 -7/10 से मल्टीप्लाई हुआ। स्टूडेंट्स अगर हमारी क्लास डिसकंटिन्यू होती तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओके, -4 -7/10 से मल्टीप्लाई हुआ, देन साइन ऑफ एडिशन आई, उसके बाद -7 सेकंड एलिमेंट 10/4 से मल्टीप्लाई हुआ। नाउ ये हमारा रॉ नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 की मल्टीप्लिकेशन हुई। यहाँ पे हमारी रॉ नंबर 2 फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम नंबर 2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉलम नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, -4 को -6/10 से मल्टीप्लाई किया, बीच में साइन ऑफ एडिशन, उसके बाद -7। जहाँ पर भी देखें स्टूडेंट्स माइनस की वो साइन आ रही थी और उससे पहले भी एक साइन थी, तो वहाँ पे हमने ब्रैकेट का यूज कर लिया ताकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, इस 6 से पहले प्लस की साइन थी, तो यहाँ पे ब्रैकेट को यूज करने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह से कहीं जहाँ पर भी हमारी दो साइन एक साथ होगी तो वहाँ पे हमें ब्रैकेट को यूज करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस माइनस हो जाएंगे। अगर हम ब्रैकेट को यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम रॉन्ग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो -4 को -6/10 से मल्टीप्लाई किया, -7 को 2/10 से मल्टीप्लाई किया, बीच में साइन ऑफ एडिशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 14/10 हो गया, माइनस की वजह से ये 14 माइनस का आ गया, प्लस 6 4 24/10 हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -12/10 हो गया, 6 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 12/10 हो गया, 12/10 माइनस का, 12/10 प्लस का हुआ। हाशिम में अपना हैंड रेज किया। हाशिम में अभी इसको मुझे लेट में फिनिश करने दें, फिर उसके बाद मैं आपके बात करता हूँ। उसके बाद हमने 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 7 28, माइनस प्लस हो गया, उसके बाद प्लस माइनस जैसे आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का कह रहे थे हम। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 28 और अपॉन में 10, तो 28 हमारे पास यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो ये हमने प्लस माइनस होने की वजह से 28/10 प्लस माइनस की वजह से हमने कैंसिल कर दिया। और प्लस माइनस पर जब कैंसिलेशन होती है तो 0 आंसर आता है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 24 हुआ, माइनस प्लस हो गया, तो
24/10 हुआ, माइनस प्लस माइनस हुआ, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14/10 हो गया। ओके, आशिम मुझे बताइए या किसी और स्टूडेंट को बताइए, अगर प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करें या चैट मैसेज के ऊपर मुझे मैसेज करें, अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन इस स्टेप में। ओके, किसी स्टूडेंट के कोई रिस्पांस नहीं आया। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने आपसे कहा था कि मैसेज आया मेरे पास, वॉइस सर, वॉइस मतलब सर, वॉइस का मतलब अली हाशिम सर, वॉइस का क्या मतलब कि वॉइस ठीक नहीं आ रही, वॉइस की वजह से समझ नहीं आया। ओके, ठीक है, मैं अभी दूसरा क्वेश्चन भी करूंगा तो उसको भी रिपीट करता हूँ और उसको भी मैं वन सेकेंड दोबारा आपको गो थ्रू करवा दूंगा। नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा करवाता हूँ। ओके, मैं दोबारा करवा दूंगा आपको, ठीक है। अभी मुझे इसको पहले फिनिश करने दीजिए। इसके बाद हमने जो आपसे कहा था इस क्वेश्चन को आप जो है वो यहाँ पे जो हम कह रहे थे कि 6/10 और यहाँ पे 4/10 और 2/10 को आप सिंप्लीफाई नहीं कीजिएगा। तो उसकी वजह यही थी कि अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर देते, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं 4/10 को सिंप्लीफाई कर देता, या मैं ये देखिएगा 2 को 7, ये मैंने 6 से जो माइनस 6/10 से जहाँ पे मेरी मल्टीप्लिकेशन ये वाली जो हुई है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की वैल्यूज ही चेंज हो जाती है। और दूसरा सिंप्लीफाई करने से यहाँ पे देखिएगा, अब मुझे नहीं यहाँ पे लेना है एलसीएम। अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता तो एलसीएम में यहाँ पे कुछ और डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है और यहाँ कुछ और होती है, तो मेरा एलसीएम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो मुझे अपने एलसीएम को सिंप्लिसिटी के गर्ज से मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं किया था इनवर्स में, ताकि कैंसिल अगर मुझे वैल्यू से करना पड़े तो वो भी बहुत सिंपली कैंसिल हो जाए, और अगर मुझे कहीं पे एलसीएम लेना हो तो उसका एलसीएम भी लेना ईजी हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं देखूँ -14/10 और 24/10 का अगर मैं एलसीएम देखूँ तो दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, लिहाजा 10 यहाँ पे एलसीएम निकल के आ गया और ऊपर की वैल्यूज एज इट इज कॉपी होगी, -14 एज इट इज और 24 एज इट इज अपने साइन के साथ। 14 के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, 24 के साथ प्लस है तो प्लस आ गया। स्टूडेंट यही काम हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया और एलसीएम 10 का आ गया और ऊपर 24 है 24 आ गया, 14 है 14 आ गया, 24 प्लस का है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होने का मतलब प्लस, 14 के साथ माइनस है तो यहाँ पे ही माइनस, ये प्लस माइनस की कैंसिलेशन हुई तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस की कैंसिलेशन हुई तो यहाँ पर भी 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में और सिंप्लीफाई करेंगे। मेरा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ रहा है माइनस का 14 प्लस का 24 तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 किसका होगा, 24 की वजह से प्लस का 10/10 होगा ये, और यहाँ पे नीचे स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे 24 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, 10/10। कैमरे को ऑफ कर दें, 10/10 यहाँ पर भी कैंसिल हो गया और 10/10 यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स का जो वैल्यू आ गई 10/10 जब कैंसिल हुआ तो ये 1 आ गया। ऑलरेडी यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है तो ये इस डायगोनल पे 0 लिख दिया गया और यहाँ पे 10/10 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर भी 1 आ गया। स्टूडेंट्स जरा मुझे बताएं, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, फर्स्ट डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल में अगर 1 आ जाए और बाकी तमाम के तमाम तर वैल्यू 0 हो जाए तो हम इसे क्या कहें, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी मैट्रिक्स को कॉल कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट। ये पूरा मैट्रिक्स जो हमारा है ये हमारा मैट्रिक्स, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है। आप अपने सीक्वेंस से चलिएगा, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, जिसको हम यहाँ से सॉल्व करते हुए आ रहे थे स्टेप बाय स्टेप। a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, इस पूरे मैट्रिक्स की जगह पे हमने इसकी वैल्यू जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है हमने रख दिया। और क्या यही हमारा क्वेश्चन नहीं था, यही हमें प्रूव करना था कि a को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22 को a को इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करेंगे। पहले स्टूडेंट्स इस पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, अगर किसने नहीं लिया तो ले ले, कैप्चर कर ले इसको। ओके, आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। एक मिनट अब कीजिए इसको भी कैप्चर। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मे बी कि हम शायद डिस्कनेक्ट हो जाएं। अगर हम डिस्कनेक्ट होते हैं, सेशन हमारा ब्रेक अगर हो जाता है, तो आप दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, और हमसे एक स्टूडेंट ने कहा था कि बी इनवर्स को समझाइए, तो बी इनवर्स यहाँ पे हम इसको क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स के साथ। स्टूडेंट हमें मैसेज कर रहे हैं, नेट की वजह से वॉइस का इशू स्टार्ट हो गया है। ओके, एक इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगा, और दूसरा वीडियो अपलोड होगी तो वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये वाली प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट ना दे दिया जाए, बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स का? आप में से कितने स्टूडेंट हैं विलिंग के जो कहते हैं कि इसको सर हमारा होम असाइनमेंट बना दें? जरा देखें हम। एक कहते हैं कि इसे होम असाइनमेंट बना दें, और कौन कहता है? कबीर कहते हैं इसे होम असाइनमेंट बना दें। बाकी कोई नहीं कह रहा कि सर इसे होम असाइनमेंट बना दें। ऐसा ही समझू मैं, किसी और का हैंड रेज नहीं हुआ। चैट मैसेज पे देखते हैं क्या मैसेज आया हमें। बना दें सर, फातिमा ने भी कहा कि ऐसे होम असाइनमेंट बना दें। अच्छा जी, लाइबा भी कह रही है होम असाइनमेंट बना दें। ठीक है, इसे होम असाइनमेंट बनाते हैं, और उसके बाद में इसका आपको स्क्रीनशॉट भी देता हूँ कि अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? ये बेहतर है कि इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दे दिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको इनलार्ज करता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसका स्टेप सारे शो करवाता हूँ। पहले मैं आपको ये बी इनवर्स को हमने कैलकुलेट किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यकीनन आप लोगों ने ले लिया होगा। स्टूडेंट्स हम 10 मिनट्स आपको और देंगे ताकि आपकी प्रोग्रेस यहाँ पे शो करें। और बी का जो चल रहा था, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट शो करवा रहा था, ये हम जो है वो आई होप कि मैं तमाम के तमाम पर स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं। सैफ, क्या प्रॉब्लम हो गई कि होम असाइनमेंट नहीं हुआ है? क्या प्रॉब्लम थी? चैट मैसेज मुझे बताइए। वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर। अभी मैंने बोलना ही शुरू नहीं किया आर के। अब वॉइस क्लियर आ रही है? आर के अपना हैंड रेज करें। अच्छा, तमाम के तमाम तरह स्टूडेंट अपना हैंड रेज करें अगर वॉइस, सबको मेरी वॉइस आ रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट की तरफ मूव करते हैं हम। स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। ओके, इसके सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। इसके मैं स्टेप आपको शो कर रहा हूँ जी। स्टूडेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स हो जाएगा आपका। ये आपका होम असाइनमेंट है। अगर प्रॉब्लम होगी तो कल सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई तो। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक छोटी सी जहमत और दे रहा हूँ, एक स्क्रीन और शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, जहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो आप लोगों की जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो आपको शो हो रही है। स्टूडेंट्स मुझे ईमेल पर ही आप बताइएगा, मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो आप लोग सब, ठीक है। उसके बाद अब अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सब। ये पूरे स्क्रीनशॉट हो जाएंगे ताकि तमाम के तमाम का रिकॉर्ड आ जाए। स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने मुझे अपने कोड स्क्रीनशॉट जो आप ले चुके हैं अपने कोड को देख लें, वेरीफाई कर लें। अगर कोड में कोई इशू है तो मुझे ईमेल पे बताएंगे आप। दूसरा, अपनी क्लास मैंने यहाँ पे किसी की भी नहीं लिखी कि आपके साथ जो स्टूडेंट 9 क्लास में है या जो 10 क्लास में है उसको भी ईमेल पे मुझे बताएगा, वो स्टूडेंट मुझे ईमेल पे बताएगा। और उसके बाद हमने जो चैप्टर क्लास में पढ़ लिए हैं, अब यही शीट आपके साथ शेयर हुआ करेगी जो कि आपकी परफॉर्मेंस शो करेगी। यहाँ पे समझिएगा रेड कलर ये बता रहा है कि आपका चैप्टर नंबर 10 का क्लास वर्क, जैसे कि मैं कबीर की बात करता हूँ, चैप्टर नंबर 10 का क्लास वर्क और चैप्टर नंबर 10 का 10 ईयर कबीर की तरफ से पूछे जो है वो सॉल्व करके मेल नहीं किया गया। मे बी कि शायद कबीर का जो एडमिशन हो वो बाद में हुआ, जो भी इशू है, या हो सकता है कि क्लास 9 के स्टूडेंट वही क्लास का भी करना नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी ईमेल्स की है काम की, उन स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से उसको शो कर दिया है। और जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे रेड कलर है क्लास वर्क किसी भी चैप्टर का, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 है, इसका क्लास वर्क भी आपने मुझे भेजना है और इसका होमवर्क भी आपने मुझे भेजना है। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे भेज दिया है जिसका कंप्लीट हो गया, तो मैंने उसके एरिया को ग्रीन कलर कर दिया। जैसे कि ईशा बेग का चैप्टर नंबर 10 का जो क्लास वर्क भी मुझे मिल चुका था, 10 ईयर भी मिल चुका है। इनका चैप्टर नंबर 1 का क्लास वर्क मिल गया, 10 ईयर की अभी रिक्वेस्ट की आई हुई थी, चल रहा है काम। जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे काम अपने स्टेटस को देखें और उसी के अकॉर्डिंगली दो चीज़ें, अपना स्टूडेंट कोड और क्लास मुझे एक तो मेंशन कीजिए मेरे ईमेल एड्रेस पे। दूसरा यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 जिनको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स को कंप्लीट करें। चैप्टर नंबर 1 को सबको ही कंप्लीट करना है, क्लास वर्क और 10 ईयर तो ये कंप्लीट करें ताकि तमाम के तमाम सर ग्रीन हो जाए। और इनमें अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है कि जिसका नाम यहाँ पे शो नहीं हुआ, तो वो स्टूडेंट मुझे अपना नाम, कोड और क्लास के बारे में मुझे ईमेल पर बता सकता है। मेरा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके पास शेयर है, मेरी वीडियो में भी शेयर हुआ है, sir.ata.tk@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे ईमेल करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी आज की क्लास फिनिश हुई। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी इशू है तो अपना हैंड रेज करें, और अगर कोई इशू नहीं है तो हम अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। ओके, आवाज ठीक है। वीडियो में अपलोड करूंगा तो उसमें भी देख लीजिएगा। और अगर फिर भी वीडियो के अपलोडिंग के बाद भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा तो आई एम अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, नो इशू। दूसरा, आपने मुझसे वेरिएंस के हवाले से कहा था, मैं स्टिल वेट कर रहा हूं कि आप मुझे वेरिएंस का बताएं कि वेरिएंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप कौन सा क्वेश्चन कह रही थी, और कि वो मुझे बताइए। अगर वो क्लियर हो गया तो भी मुझे बता दीजिए ईमेल पे, और अगर वो आप चाहती हैं कि उसे क्लियर किया जाए तो हम अपनी क्लास को कंडक्ट कर लेंगे। तो ये बताइए। और स्टूडेंट्स भी अगर रिकॉर्डेड लेक्चर से भी अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम अवेलेबल, मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे ईमेल करें, मुझे बताएं कि सर फलां टॉपिक को आप दोबारा से समझाइए, तो हम दोबारा से उसे क्लियर करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ईमेल रिपीट कर दें, कबीर मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो SIR सर, उसके बाद डॉट, उसके बाद ATA, उसके बाद डॉट, उसके बाद PK, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, और उसके बाद जीमेल के ऊपर आप मुझे ईमेल कर देंगे। और मेरे लेक्चर्स में ये ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर मैं ऑलरेडी इसको पूरा रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होती है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और कीप इन योर माइंड कि अगर कल हमारी क्लास नहीं हुई तो उसका मतलब ये होगा कि वेडनेसडे को हमारी जो क्लास होगी वो डबल क्लास होगी। एक क्लास आपकी 6 से 6:45 तक होगी और दूसरी 6:45 से ऑनवर्ड्स होगी। तो स्टूडेंट्स क्लियर है? ये अपना हैंड रेस करके बताएं कि अगर इन केस कल हमारी क्लास नहीं होती, एक तो मैसेज आप सर्कुलेट करेंगे, दूसरा अगर मैं अवेलेबल नहीं हो पाया तो हम वेडनेसडे को डबल क्लास अरेंज करेंगे। तो स्टूडेंट क्लियर है? किसी को इसका इशू तो नहीं है? अपना अगर किसी को भी इशू सबके क्लियर है तो अपना हैंड रेस मुझे बताएं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये स्टूडेंट्स वो हैं जो मुझे हैंड रेस करके बता रहे हैं कि कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में।